जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो हमारे वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए आप लोग बताते हैं कि वोटर कार्ड का गणना प्रमाण पत्र कैसे भरना है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे कि इसमें कैसे कहाँ पर क्या भरना है और कहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं कि कहाँ पर कौन डॉक्यूमेंट लगाना है और कहाँ पर क्या भरना है। तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी हमारे वीडियो आए तो आप तक जल्द पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर गणना प्रमाण पत्र हैं जो कि अभी वोटर लिस्ट सभी जगह वोटर लिस्टों को गणना प्रमाण पत्र भरा रहे हैं और कितने लोग इसमें समझ में नहीं आ रहे हैं कि कहाँ पर क्या भरना है और किस डॉक्यूमेंट को कहाँ पर लगाना है और कैसे कौन डॉक्यूमेंट लगाना है। तो देखिए ये गणना प्रमाण पत्र हैं, इनमें आप लोग को सभी यहाँ पर तो सभी कुछ लिखा आ रहा है। सभी को जिनका वोटर लिस्ट है उनका नाम और पता सभी लिखा हुआ आया है। क्योंकि हम यहाँ पर दूसरा कहें तो यहाँ पर हम हाइड कर दिए हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाना होगा। यहाँ पर एक फ़ोटो चिपकाएंगे। फ़ोटो चिपकाने के बाद और यहाँ पर फ़ोटो एक आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो देख लीजिए यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो भरना है यहाँ इसमें जन्म तिथि भरना है। यहाँ पर जन्म तिथि भरना है और जन्म तिथि किनका भरना है, जिनका नाम से वोटर लिस्ट है उनका यहाँ पर जन्म तिथि भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार संख्या उनका भरना है, जिनके नाम से हैं उनका आधार संख्या। यहाँ पर मोबाइल नंबर किसी का एक मोबाइल नंबर दे दीजिए, घर का कोई भी मोबाइल नंबर हो एक मोबाइल नंबर यहाँ पर लगा दीजिए। और उसके बाद नीचे आइए तो नीचे आने के बाद देख लीजिए यहाँ पर जिनका वोटर लिस्ट है उनका पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। अच्छा समझ लीजिएगा, यहाँ पर जिनका वोटर लिस्ट है उनका पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। उनका पिता का यहाँ पर ईपिक नंबर यानी कि ईपिक नंबर माने वोटर लिस्ट का नंबर यहाँ पर डालना है। अगर वोटर लिस्ट नंबर नहीं है तो यहाँ पर लिखा है उपलब्ध है तो दीजिए, ना तो नहीं छोड़ देना है इसको। उसके बाद यहाँ पर उनका माता का नाम लिखना है। किनका, जिनका वोटर लिस्ट है उनका माता का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर उनका ईपिक नंबर डालना है। अगर ईपिक नंबर उनका माता का है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद नीचे आइएगा तो देख लीजिए यहाँ पर जीवन साथी का नाम लिखना है। अगर कोई महिला का है तो उनका जीवन साथी का नाम है लिखना है। यदि उपलब्ध है तो लिख देना है। तो मान लीजिए कि कोई महिला का है तो उसका पति का यहाँ पर नाम लिखिएगा। उनका ईपिक नंबर डाल दीजिएगा। अगर ईपिक नंबर होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, या इनको भी छोड़ सकते हैं। अगर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो मेन है यहाँ पर घोषणा पढ़ लीजिए। जो घोषणा लिखा हुआ है ये घोषणा आप लोगों को ज़रूर पढ़ना होगा, जो कि इसी में कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वासों से घोषणा करता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि मैं 18 वर्ष से अधिक हूँ, उपरोक्त को साधारण निवासी हूँ। हाँ, यानी कि मैं 18 वर्षों का हूँ, उपरोक्त में पते का साधारण निवासी हूँ। अगर आप पते का साधारण निवासी हो तो आप लोगों को बताना है कि कैसे हैं, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट उसमें लगाना होगा। जैसे कि देख लीजिए मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व। अगर किसी का जन्म 1/7/1987 से पूर्व है तो आप लोगों को यहाँ टिक लगा देना है। अगर 1/7/1987 से पूर्व है तो यहाँ पर टिक लगा देना है। 1/7/1987 वाले को एक डॉक्यूमेंट सिर्फ देना है और डॉक्यूमेंट नहीं देना है। उसके बाद नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरा जन्म, यहाँ पर सेकंड में देखिए, अपने जन्म तिथि और वह जन्म स्थानों को प्रमाणित करने के लिए, यानी कि अपना जन्म तिथि और आप जहाँ का निवासी हैं उनको प्रमाणित करने के लिए आप एक दस्तावेज का उपयोग करेंगे। देख लीजिए जो नीचे सूची में दिया हुआ है कौन डॉक्यूमेंट लगाना है, उसको बोल रहा है कि आप उनमें से एक डॉक्यूमेंट जमा करना है आपको। उसके बाद देखिए मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में हुआ है। अगर किसी का जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ है तो उनको यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद उनको 2 डॉक्यूमेंट जमा करना है। देख लीजिए यहाँ पर अपने जन्म तिथि
या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट हो गया, और उसके बाद पिता या माता का जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए डॉक्यूमेंट दोनों को लगाना है। पिता और माता का दोनों का डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाना है। उसके बाद आइए तो देख लीजिए, और तो देखिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है। तीसरा स्टेप देख लीजिए। अगर बोल रहे हैं कि मेरा जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है, अगर किसी का जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो वह यहाँ पर टिक लगा जाएगा। यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद छोड़ देना है। अब इनको 2 डॉक्यूमेंट जमा करना है, एक पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए और एक माता को प्रमाणित करने के लिए। देखिए 2 डॉक्यूमेंट लगाना है। इनको 2 डॉक्यूमेंट लगाना होगा, पिता और माता दोनों का डॉक्यूमेंट इनको यहाँ पर लगा देना है। डॉक्यूमेंट में क्या लगाना है, डॉक्यूमेंट में हम बताएंगे आगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख लीजिए बताया हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो देना है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या क्या देना है। यहाँ पर तो आप लोगों को पहले अपना जहाँ का निवासी हैं वहाँ का अपना गांव का नाम लिख लेना है। यहाँ दिनांक दे देना है जिस तारीख आप भर रहे हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान देना है। और डॉक्यूमेंट में क्या देना है, तो डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपका जन्म 1/7/1987 से पूर्व हुआ है तो आप लोगों को सरकार के द्वारा कोई भी एक डॉक्यूमेंट या पदाधिकारी के द्वारा तो देख लीजिए बैंक दे सकते हैं या डाकघर आप लोगों को दे सकते हैं या LIC का कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। उसके बाद तो देख लीजिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो देना है, यहाँ पे दिया है केंद्र सरकारी राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर क्या क्या देना है कर्मचारियों को आप लोगों को पहले या पेंशनभोगी का निर्गत जहाँ का निवासी है आप दे सकते हैं अपना गाँव। उसके बाद नाम लिख लेना है। यहाँ दिनांक पर लिखा हुआ है जिस तारीख आप भर रहे हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान, जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं देना है, या पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे सकते हैं। क्या देना है, तो डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर बताया हुआ है। इंटर का मार्कशीट भी लगा सकते हैं। 1/7/1987 से तो निवास है दे सकते हैं। स्थायी निवास प्रमाण कोई भी एक डॉक्यूमेंट या वन अधिकार प्रमाण के द्वारा कुछ भी दे सकते हैं, दे सकते हैं या डाकघर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं या LIC का कोई भी प्रमाण पत्र दे सकते हैं। देख लीजिए यहाँ उसके बाद सभी बताया हुआ है। इसमें से कोई यहाँ भी दिया है केंद्र सरकारी राज्य सरकार द्वारा कोई भी PF यहाँ बताया सरकार की कोई भी भूमि या मकान का पेंशनभोगी का निर्गत पहचान पत्र मकान का कोई भी रसीद है। उसके बाद नीचे आइएगा तो नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये सभी डॉक्यूमेंट लगाकर अपने कि आप BLO के पास जन्म प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं, क्योंकि इन या पासपोर्ट है तो लोग अगर नहीं जमा करेंगे तो आप लोग वोटर मैट्रिक या इंटर का नाम भी लगा सकते हैं। तो आप लोग इसको जरूर जमा करिए। तो निवास ये सभी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, जमा करिए प्रमाण पत्र कोई भी जानकारी या समझ में ना प्रमाण पत्र तो हमारे दे सकते कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जरूर देंगे, अपने जाति प्रमाण पत्र दे सकते हैं। अब देख लीजिए जरूर सभी बताया हुआ जमा कीजिए। इसमें से कोई चलते हैं एक डॉक्यूमेंट देना है। यहाँ देख लीजिए यहाँ बताया सरकार की कोई भी भूमि या मकान का आवंटन है, यानी कि मकान का कोई भी रसीद है तो आप दे सकते हैं इसमें। और ये सभी डॉक्यूमेंट लगाकर अपने BLO के पास जमा कर देना है, क्योंकि इन आप लोग अगर नहीं जमा करेंगे तो आप लोग को वोटर लिस्ट के में से नाम कट सकता है। तो आप लोग इसको ज़रूर जमा करिए और ये सभी डॉक्यूमेंट लगाकर जमा करिए। और कोई भी जानकारी समझ में ना आए तो हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आप लोग ज़रूर जमा कीजिए और चलिए चलते हैं। जय हिंद।